नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं अपने एक और पार्ट के साथ, जो कि हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन का होने वाला है। तो जो लोग अभी चैनल पर नए आए हैं वो इसके पहले के पार्ट प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहाँ से जाके देख लें, ताकि आगे के जो लाइन वाइज हमारी एक्सप्लेनेशन चल रही है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए आज के पार्ट को भी शुरू किया जाए। तो आज हमको देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली आप ये समझिए, जैसे फिजिकल का मतलब समझते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, हाँ, या फिर ऐसा चेंज हो जो कि वापस फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सके, हाँ। और केमिकल चेंज में क्या होता है कि अगर कोई चेंज होता है तो वो अपनी पुरानी स्टेट से पूरी प्रॉपर्टी होली जो है पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है, वापस वो अपने पहले की स्टेट में नहीं आ सकता है, हाँ। तो ये फिजिकल और केमिकल चेंज का डिफरेंस मैं बताया आपको अभी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी ऐसे ही कुछ होती है, हाँ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होगा जो दिख सकता है हमको बाहर से कि ये चीज़ हो सकती है, हाँ, या फिर कुछ ऐसा संकेत रहेगा उसका जिससे आपको पता लग जाएगा। तो पहला देखिए क्या इसमें कह रहा है, एल्किल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर। तो एल्किल हैलाइड हम लोग पढ़ रहे थे, CX बॉन्ड वाले जितने भी हो गए, CX या फिर कितने भी RX कह सकते हैं आप उसको, R की जगह कितने भी कार्बन लग सकते हैं, हाँ। तो कह रहा है कि जब वो प्योर फॉर्म में रहते हैं तो वो किस कलरलेस रहते हैं, हाँ। हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। फिर कह रहा है कि जो ब्रोमाइड है और आयोडाइड है वो कलर बना लेता है जबकि जब भी वो लाइट के पास में आता है, ठीक। तो ये अब संकेत समझिए, से मैं कहा ना फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कुछ संकेत दे देगा हमको, हाँ। तो यही कहने का मतलब है। उसके बाद देखिए, मेनी वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड है स्वीट स्मेल। तो कई सारे हेलोजन कंपाउंड होते हैं जो कि स्मेल उनकी स्वीट होती है, तो ये भी आप पता चल गया। अब देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इतना बड़ा सा पैराग्राफ जो दिया है इसको मैं आपको बहुत छोटे में बता दूंगा, बाकी आप इसको पढ़ भी लीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि मैं एक टाइप पे बताऊंगा, हाँ। अधिकतम जो क्वेश्चन है वो उसी पे आएगा, ठीक। तो आप वो बस देख लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर इसको। अब देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है, जैसे देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब अगर हम लोग देखें तो बॉइलिंग पॉइंट में हमको क्या चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन की चेन रहे, सबसे पहली चीज़ हेलोजन के साथ सबसे ज़्यादा कार्बन की चेन रहे, ठीक। अब इसमें भी देखिए क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, एक डबल बॉन्ड की कार्बन की चेन दे दी और एक ट्रिपल बॉन्ड की। अब इसमें बोला कि आपको बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो, ठीक ना। तो आप ये जानिए कि जब बॉइलिंग पॉइंट बोलेगा ना तो जिसमें ज़्यादा कार्बन रहेगा वो उसको हम ज़्यादा उसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक ना। ये आप समझ गए। अगर मान लीजिए ये तो हो गया आपका एकदम चेन में, अगर आपको ऐसे दे देगा, ऐसे दे दिया और एक ऐसे दे दिया, तब इसमें क्या होगा, इसमें इसका ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये चीज़ आ जा रहा है, ये सेकेंड नीचे जो ये चेंज में आ जा रहा है, तो चेन में आने से उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। समझ गए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ दिया है, ये दिख रहा है ना आपको। ये देखिए ये जो एक लंबे चेन में उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 375 है, और वही अगर कहीं ब्रांचिंग में आ गया तो उसका घट गया बॉइलिंग पॉइंट, देख रहे हैं ना। और अगर वो उससे भी ज़्यादा ब्रांचिंग में आ गया तो ये और घट गया। तो यही कह रहा हूँ कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी ना वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, हाँ। और सबसे प्योर फॉर्म में रहेगा, मतलब अगर एकदम इस फॉर्म में रहेगा तो आपका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है उस केस में, ठीक। ये आप समझ के बॉइलिंग पॉइंट का। अब मेल्टिंग पॉइंट देखिए,
तो मेल्टिंग पॉइंट एकदम इसका उल्टा होता है, एकदम उल्टा है इसका। हाँ, अगर ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगी, जिसकी ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगी उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। हाँ, समझ गए? तो यही कहने का मतलब है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑर्डर दे देता है, हाँ, जैसे आपका भाई दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा ना कि मान लीजिए सर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह यहाँ एक Cl दे दिया, अब फिर ये ट्रिपल कार्बन की जगह यहाँ पे एक I दे दिया। हाँ तो इसमें किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? तो देखिए इस केस में इसका ज़्यादा होगा। क्यों? एक सीरीज है, वो याद कर लीजिए आप। देखिए यहाँ से देखिए ये दिया हुआ है पूरा ये चीज़। हाँ, तो ये यहाँ पे जो ये दिया है ना, ये देखिए यहाँ पे RI, RBr, RCl फिर RF। हाँ, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर को दिखाया गया है। तो इस डिक्रीजिंग ऑर्डर को आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। समझ गए? अब देखिए ये तो हो गया आपका ये वाला केस, एलिफैटिक वाला केस। ठीक, अब एरोमेटिक में दे देगा। तो एरोमेटिक में आप एक चीज़ समझिए, देखिए ऑर्थो मेटा पैरा होता है बेंजीन में, तो उसमें आप ये समझिएगा कि जो पैरा पोजीशन होगी ना वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करी जाएगी। माफ़ करिएगा, थोड़ा आवाज़ ख़राब हो गया। देखिए होगा क्या कि जो पैरा पोजीशन होगा वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। हाँ, और माफ़ करिएगा, बॉइलिंग पॉइंट नहीं सबसे ज़्यादा होगा पैरा पोजीशन में, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होगा पैरा पोजीशन पे। ठीक, और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लगभग सेम रहेगा। जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए इस फिगर में बताया गया है इसमें कि क्या क्या होगा। तो ये देखिए, ये ऑर्थो पोजीशन वाला है, ये मेटा वाला, और एक ये पैरा वाला है। ठीक, तो अब तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का अगर आप देख रहे हैं, देखिए बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है तीनों का, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट देखिए कि सबसे ज़्यादा पैरा पोजीशन का है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। तो ऐसा क्यों है कि देखिए पैरा पोजीशन, अब आप क्रिस्टल लैटिस पढ़े होंगे पहले चैप्टर में, तो जो क्रिस्टल लैटिस होता है ना, उसमें पैरा पोजीशन वाला अच्छे से फिट हो जाता है, समझे? तो इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाती है। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये सब अगर आप नहीं जानते होंगे तो जब पहला चैप्टर का आएगा लेक्चर तब आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप गूगल से ऐसे सर्च करके देख लीजिए क्या होगा क्रिस्टल लैटिस, अगर आपको नहीं पता होगा तो। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी क्या होती है ये आपको पता है भाई? घनत्व होता है, कितने एटम पास हैं। जैसे कि कोई ऐसे मान लीजिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हाँ, ये कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसमें एटम जो है वो कितने पास हैं, यही दिखाता है इसका मास पर वॉल्यूम। हाँ, एक वॉल्यूम में कितने, मतलब समझ रहे हैं ना क्या क्या है? तो वही कहने का मतलब ये डेंसिटी होती है। अब देखिए डेंसिटी को अच्छे से इसमें कैसे देखा जाएगा, तो देखिए ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीकार्बन पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हायर देन वाटर। तो ये जितने भी होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं? हैवियर होते हैं वाटर के प्रेजेंस और वाटर के दिखने से। द डेंसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, हेलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम। ठीक, तो ये चीज़ समझ जाइए आप। दो तीन चीज़ होती है, बस आप पढ़ लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जितना कंक्लूजन इसमें बताया है, टेबल देख लीजिएगा, टेबल से समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, बाकी हम देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलने की क्षमता। हाँ, तो अब कैसे घुलने की क्षमता, तो यहाँ हमको पढ़ना रहेगा हेलो एल्केन का वाटर में घुलने। भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो सॉल्वेंट लेते हैं वो वाटर ही लेते हैं, तो वाटर में ही बात होगी। हाँ, तो यहाँ देखिए द हेलो एल्केन आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो हेलो एल्केन जो होता है वो थोड़ा मोड़ा सॉल्युबल होता है वाटर में। इन ऑर्डर टू डिजॉल्व हेलो एल्केन इन वाटर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। हाँ,
तभी जाके होगा, क्योंकि उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जब वाटर में टूटेगा तभी तो रिएक्शन होगा उसका। तो ये चीज़ है। बाकी देखिए ये कैसे कैसे क्या होता है ये आप पढ़ लीजिएगा, एकदम आराम समझ में आ जाएगा आपको, ठीक ना। अब मैं ऊपर ऊपर वो भी दे दिया हूँ, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक थे, अरेंज सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर इंक्रीजिंग बॉन्डिंग बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक करके बता दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। फिर जैसे मैं ब्रोमोमीथेन दिया है, ठीक, एक ये हो गया आपका। अब ब्रोमोफॉर्म, तो ब्रोमोफॉर्म का मतलब 3 Br रहेगा, एक CH, एक C रहेगा CH। देखिए 3 Br हो गया और एक H हो गया, ठीक। अब क्या बोला है, क्लोरोमीथेन बोल रहा है, क्लोरोमीथेन हो गया। अब क्या कर रहा है, डाईब्रोमोमीथेन बोल रहा है। डाईब्रोमोमीथेन का मतलब ये फिर ये, इसी का आपको ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ ब्रांचिंग हो रही है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक, फिर इसका हो जाएगा। हाँ, ये दोनों का सबसे मतलब सबसे ज़्यादा इसका कम रहेगा, सब उसके बाद इसका रहेगा। अब देखिए Br और Cl में आपको देखना है, तो Br Cl में हम लोग कहाँ गए, रिएक्टिविटी वाला जो था, देखिए यहाँ पे, तो कौन बड़ा है, Br बड़ा है Cl से, तो बस हो गया। तो यही करने का मतलब है, बस यही आपका ऑर्डर हो जाएगा, इंक्रीजिंग में आप सेट कर दीजिएगा, है कि नहीं। तो और उसके बाद सेकेंड वाला कर लीजिएगा। बाकी ये था आज का टॉपिक, बाकी हम लोग अगले पार्ट में इसके आगे से शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।